हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3, आज हम उसको डिस्कस करने लगे। काफी टाइम हो गया था, हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी। कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था मैं कि सर वीडियो अपलोड करो वीडियो। एक्चुअली परेशानी क्या थी कि हम क्लास 11th में ज्यादा टाइम दे पा रहे थे, क्लास 10th को टाइम नहीं दे पा रहे थे। बट हमारी ऑफलाइन क्लासेस एज इट इज ही चल रही थी। ऑफलाइन क्लासेस में हम 10th क्लास को रेगुलर क्लासेस ले रहे थे। बट आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th का पूरा मटेरियल जो है वो पूरी बुक मैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, और ये मैं इस प्रॉमिस को हमेशा पूरा करूंगा। ये मत सोचना कि क्लास 2 दिन लेट हो गई, क्लास नहीं आएगी। और इस चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो जनरल चीज है, ये तो पता होगा सबको। सब क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें यह भी ध्यान रखना है। देखिए एक सेकेंड, अब यह भी ध्यान रखना है ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1, और 2 टाइम्स ए बी के साथ क्या कोएफिशिएंट है 2, और बी स्क्वायर का भी बी स्क्वायर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बट हमें पहले यह ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अब इसको मैं डिस्कस करूंगा पार्ट्स में। अब जैसे हमारे पास पहला पार्ट आ जाता है, और क्या पार्ट क्या है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसी पार्ट को मैं कंप्लीट, इस पार्ट के रिगार्डिंग मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पूरा का पूरा टॉपिक इसमें डिस्कस कर दूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वैल्यूज का पता चलता है, कौन सी वैल्यू ए होगी या कौन सी वैल्यू बी होगी। बिल्कुल इजी वे में ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये तो पता है ये स्क्वायर वाली टर्म है, या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। बट हमें कैसे पता चलेगा ये किसका होल स्क्वायर है और किसका नहीं है? चलिए सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं कि a प्लस बी का, वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके साथ साथ हम यहां पे ये भी लिख लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। a के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, बट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें कोएफिशिएंट क्या है 2। इसीलिए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कॉमा वी गेट। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि यहां पे 2 है तो 2 से डिवाइड करना है। क्या यहां पे 3 होगा तब भी 2 से डिवाइड करना है? नहीं, जब भी जो भी कोएफिशिएंट होगा उसी नंबर से डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन यहां पे एक और ये अराइज होता है कि मान के चलिए यहां पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर था, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, तो जिसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। उस केस में हमें फर्स्ट स्टेप ये डिवाइडिंग वाला स्टेप करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0 डिवाइड। दोनों साइड हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया। 2 and 2 विल बी कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7/2 x प्लस 3/2 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहां तक। अब एक अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, इस वाली टर्म को अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूलेज इसको कंपेयर करता हूं कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है क्यों ए स्क्वायर से कंपेयर करता हूं तो मेरे को पता चल जाएगी कि ए की वैल्यू क्या बन गई है एक्स। तो यहां पे ए की वैल्यू मिल गई, क्या बन गई ए और बी की वैल्यू ढूंढनी है। सबसे पहला स्टेप ए की वैल्यू तो मिल गई, डिवाइड किया तो ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमें चाहिए क्या, या तो ये प्लस 2ab होगा या तो माइनस 2ab होगा। बट हमें पार्ट देके ये श्योर हो गया था ये क्या है माइनस, इट मींस ये माइनस 2ab वाला पार्ट। ठीक है, प्लस वाले को तो क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां अगर 2 के साथ माइनस लगाए तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, अगर प्लस वाला केस होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। अब ये 2 बनाना कैसे, देखो a स्क्वायर ये बन गया अब a स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x, सो b की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू अगर x है तो b की वैल्यू क्या होगी 7/4। क्यों? देखो एक तरीका होगा क्योंकि इसीलिए होगी 7/4, 2 बंदा 2 2 तो क्या होगा 4 ही होगा। एक ये तरीका है, एक और तरीका बताता हूं मैं आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूं। एक और तरीका बताता हूं, देखो मिडिल टर्म को
मिडिल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, 3/2 एज इट इज। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था डिवाइडिंग वाला, और ये सेकंड स्टेप में x² -2 7/4। ठीक है, देखो -2 क्या है, ab, ये आ गया -2, a की वैल्यू तो x है, इट मींस द वैल्यू ऑफ b इज 7/4। तो यहां से ये पता चलता है हमारे पास कि b की वैल्यू क्या होगी। या तो आप डायरेक्ट कर लो कि 2 बाहर लगा के नीचे 7/4 लिख लो, अगर नहीं पता चल रहा आपको तो फिर एक बार 2 मल्टीप्लाई कर लो, एक बार 2 डिवाइड कर लो। क्यों ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, दोनों के साथ 2 लगा ही लगा है, तो हमें पहले 2 को अरेंज करना है। चलिए, अब b की वैल्यू, a की वैल्यू मिल गई x और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या हो गई 7/4। इसका ध्यान रखें, a भी मिल गया और b भी मिल गया। यहां इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखे तो a² भी अरेंज हो गया और -2ab को भी हमने अरेंज कर दिया। अब आगे क्या है, +b², b की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 7/4। अब देखिए क्या करना है, x² -2 7/4 इंटू x, एक बारी b की वैल्यू का प्लस का स्क्वायर कर दो, एक ही बारी का माइनस स्क्वायर दो। ये जो +3/2 था ये एज इट इज रहा। सर ऐसा क्यों किया हमें, और हमें पता कैसे चलेगा कि कब हमें प्लस करना है या कब हमें माइनस करना है? बेटा अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी देखो, प्लस का b², b की वैल्यू तो हमें कंफर्म हो गई थी यहां से कि b की वैल्यू क्या होगी 7/4 होगी, तो b की वैल्यू का एक बारी प्लस और एक बारी माइनस। अगर ये प्लस माइनस कैंसिल करता हूं तो मेरे पास दोबारा एक्चुअल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, जो हमारे पास होगी x² -2 7/4 इंटू x प्लस 3/2 = 0। अब देखिए, यहां देखिए कि a² -2ab प्लस b² वो बन जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर। a² -2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 7/4 प्लस b का होल स्क्वायर। लास्ट में क्या बच गया, एक बारी माइनस ये वाला 7/4 का होल स्क्वायर और ये जो 3/2 है एज इट इज। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। ठीक, इसको रहने देते हैं। अब x - 7/4 का होल स्क्वायर वैसे ही माइनस का वहां जाएगा तो प्लस में, और प्लस वाला वहां जाएगा तो माइनस में। x - 7/4 का होल स्क्वायर, 7² इज 49, 4² इज 16 -3/2। x - 7/4 का होल स्क्वायर, टेक 16 और 2 कैल्सियम क्या होगा 16 होगा, 49 2 8 द 16 8 3 द 24। x - 7/4 का होल स्क्वायर, 49 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 25/16। x - 7/4 का होल स्क्वायर, वैसे ही होल स्क्वायर को काट देते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर वहां जाके क्या बन जाता है प्लस माइनस रूट बन जाता है, तो प्लस माइनस 25/16। तो यहां पे आ जाएगा x - 7/4 का x - 7/4 प्लस माइनस 25 is a perfect square root of 5 and 16 is the perfect square root of 4। तो कल भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एक बार प्लस लिखना होता है, ये प्लस माइनस अभी वैसे ही रखो, माइनस का वहां पे गया तो प्लस में हो गया, एक बारी प्लस में 5/4, ये प्लस 7/4 एज इट इज, एक बारी माइनस 5/4, एक ये 7/4 एज इट इज। x = 4 लो एलसीएम 5 + 7, 4 लो एलसीएम -5 + 7, x = 12/4, x = 2/4, 4 3 द 12, 2 1 द 2 2 द 4। तो ये जो दो जीरोस हैं या दो x के वैल्यूज हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, ये रहे हमारे गिवन कंडीशन के सॉल्यूशंस। उसने क्वेश्चन में बोला था कि इसका रूट्स बताओ बट बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यही रहा हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वी हैव टू फाइंड देयर रूट्स, दैट इज 3 and 1/2। ओके, चलिए फिर दोबारा कोशिश करते हैं, इसी नेक्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं कैसे निकालना है। अब थोड़ा बहुत 10% समझ आ ही गया होगा, कोशिश करता हूं इसमें थोड़ा और समझ आ जाए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। चलिए, क्या क्वेश्चन है, 2x² + x - 4 = 0। अभी मैंने बताया था अब हम फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में फॉर्मूले से ड्राइव कर लिया। अब हम छोटे छोटे ट्रिक्स बना के इसको याद रखेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है
कि अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी हो, जो भी नंबर होगा उसी से डिवाइड करना है, बट हियर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, तो इसको सबसे पहले हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, वी गेट ओके 2x स्क्वायर से भी 2 डिवाइड कर दिया, x से भी 2 डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, 0 से भी 2, ये और ये कैंसिल, 2 1 द 2 द 4 x स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं 1/2, 1 इंटू एक्स एक्स ही होगा, -2 ये आ गया 0। ठीक है, ये बन गई। फिर बताया था मैंने a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, a की वैल्यू तो मिल गई क्या, x, क्योंकि a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर को, a स्क्वायर को अगर आप x स्क्वायर से कंपेयर करते हो फॉर्मूले में a प्लस बी का होल स्क्वायर में या a माइनस बी के होल स्क्वायर में, दोनों में a स्क्वायर है, तो इसीलिए हम a स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से कंपेयर करेंगे द वैल्यू ऑफ a इज x। अब क्या करना है, मिडल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, कर दिया जी। ठीक है, 2 अगर 2 2 कैंसिल होगा दोबारा 1/2 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए, और प्लस का 2 का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा ये 2, 1 2 into 2 4 minus 2 equals to 0, x square plus 2 1/4 as it is। अब a की ये क्या बन गया, a square plus 2 a की वैल्यू x, इट मींस दिस इज द वैल्यू ऑफ b। b की वैल्यू क्या दिख गई हमें, 1/4, क्या दिख गई 1/4, और 1/4 को एक बारी प्लस करेंगे और एक बारी माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, अरेंज करने के लिए, इसीलिए हमें एक बार प्लस करना पड़ा और एक बारी माइनस करना पड़ा। इसको ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो -1/4 का होल स्क्वायर बचा ये वैसे ही रहा, ये जो -2 था ये भी सेम रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस का वहां जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये भी माइनस का वहां गया तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये 2 एज इट इज रहा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर वैसे ही। ठीक है, 1 16 टू द एलसीएम ले रहे हैं, 16 टू द 32 अपॉन 16, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 प्लस 1 33 अपॉन 16, ये आ गया x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर वहां जाके प्लस माइनस रूट बन जाएगा, x प्लस 1/4 वैसे ही रहा, प्लस माइनस 33 अपॉन 16, x प्लस 1/4 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, 33 is not a perfect square root of any number, so you have to write here root of 33, but 16 is a perfect square root of 4। तो अब क्या करेंगे, हम इस प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4 को एज इट इज रखेंगे, प्लस 1/4 वहां जाएगा तो -1/4 हो जाएगा। इसी की वैल्यूज को इधर लिख ले रहा हूं कि x की वैल्यू 1 रूट 33 -1 अपॉन 4 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या रख दिया प्लस में, एक बारी रूट 33 को माइनस में रख देंगे, एलसीएम दोनों का 4 ही आएगा, तो यही हमारे दो इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे, जीरोस होंगे, या इसके x के दो सॉल्यूशंस होंगे। ये रहा हमारा सेम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के बेसिस पे सेकंड पार्ट। चलिए, अगर फिर भी लग रहा है आपको कि कहीं कमी आ रही है, मैं एक बार फिर से थर्ड पार्ट में और कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है, अब देखिए, पहले तो हमारे पास दोनों के कोएफिशिएंट्स जो थे वो 2 ही थे, तो हम हर टाइम डिवाइड 2 से ही कर रहे थे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, रूट में भी आ जाएगा, बहुत इजी है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज, सबसे पहले ध्यान रखना हमेशा के हमेशा x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड करना है, अगर कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं होगा तो उसको एज इट इज रखना है, a की वैल्यू डायरेक्ट x बन जाएगी। अब सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 वी गेट, यहां पे लिखते हैं 4x/4, 4 रूट 3x/4 प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू पता चल गई, क्या होगी a की वैल्यू, x होगी a की वैल्यू,
अब एक्स स्क्वायर वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और x का x 3/4 एज इट इज। क्या लिखेंगे? ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू तो x है, जो साथ में होगा उसको क्या बोलते हैं? b बोलते हैं। अब b की वैल्यू का ही एक बारी प्लस में स्क्वायर, एक बारी माइनस का स्क्वायर करेंगे हम। a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये आ गई a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू। अब b की वैल्यू का स्क्वायर एक बारी प्लस में, एक बारी माइनस में। बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। ये प्लस 3/4 वैसे। पहला स्टेप कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, दूसरा स्टेप 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है किसको? कोएफिशिएंट ऑफ x को। और तीसरा स्टेप जो भी x का कोएफिशिएंट हो, जो भी यहां पे बनेगा 2 के साथ में, मतलब 2x का जो भी कोएफिशिएंट होगा एक बारी प्लस करना है उसको स्क्वायर में, एक बारी माइनस करना है। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं बार बार बता रहा हूं कि दोनों में क्या होता है? दोनों के दोनों में प्लस का b स्क्वायर होता है। क्या होता है? प्लस का b स्क्वायर होता है। इसीलिए हमें एक बार प्लस करना पड़ रहा है और एक बारी माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम खुद से तो प्लस खाली एक सिंगल टर्म तो प्लस कर नहीं सकते। तो अरेंज करने के लिए प्लस और माइनस हमें दोनों करना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बन गया? x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, ये जो यहां तक तो ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 के साथ क्या लगा है? प्लस लगा है। अब ये जो माइनस रूट 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज रहा, ये 3/4 भी वैसे ही रहा। अब यहां लिख देंगे हम x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर एज इट इज, माइनस का स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस वाला वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर वैसे ही बेटा स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा। यहां तक क्लियर? तो 3/4 और 3/4 कैंसिल होके क्या बन जाएगा? एलसीएम लोगे 4 आएगा, तो 3 में से 3 जो आएंगे तो क्या आएगा? 0 आएंगे। तो x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर वैसे ही x प्लस रूट 3/2 स्क्वायर वहां जाके प्लस माइनस 0, 0 प्लस माइनस रूट ऑफ 0, 0 का रूट जो होगा वो 0 ही होगा। आप सीधा प्लस माइनस ही लिखो, तो ये दोनों बारी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि 0 जो होती है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है। इट इज नाइदर इन पॉजिटिव नॉर इन नेगेटिव। तो दो बारी देखेंगे तो ये माइनस रूट 3/2 और माइनस रूट 3/2, इसके दो रूट्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसके x के वैल्यूज भी 2 ही होंगे। बट इसको किस तरह के रूट्स बोलते हैं? दे आर 2 इक्वल रूट्स, दे आर 2 इक्वल रियल रूट्स बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, चलिए ये रहा आपका थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए फिर एक लास्ट पार्ट, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे हम ये लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट इस 4 पार्ट्स के बाद में, मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी डाउट रहेगा, बट अगर फिर भी आपको कोई भी नैरो से भी कोई आपको लगता है कि कोई डाउट रह रहा है, यू हैव टू राइट ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो मैं आपको जरूर के जरूर रिप्लाई करूंगा, और जो भी क्वेरी होगी मैं आपको जरूर सॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या कोएफिशिएंट x स्क्वायर का? 2 कोएफिशिएंट है, इसीलिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 वी गेट, ठीक, 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर इसको लिखते हैं 1/2 इंटू x, 2 to the 4, ये 2 तो वैसे ही। ठीक है, बन गया। पहला स्टेप हमने डिवाइड वाला करना था, कर दिया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बट द कोएफिशिएंट ऑफ x को, बेटा ये x स्क्वायर वैसे ही रहा, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, x तो वैसे ही रहा, ये 2 एज इट इज। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि 2ab बनाने के लिए अरेंज किया। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होके 1/2 दोबारा एज इट इज रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दिख गई a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 1/4। अभी b का स्क्वायर करना है, जो हमने लास्ट स्टेप थर्ड स्टेप सीखा था। प्लस 2 1/4, x वैसे ही एक बारी प्लस b की वैल्यू का, एक बारी माइनस b की वैल्यू का, प्लस 2 इक्वल्स टू 0
एज इट इज। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का होल स्क्वायर वैसे ही रहा और ये जो प्लस 2 था ये भी एज इट इज रहा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। अब क्या लिखेंगे हम, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर तो एज इट इज रहा। अब ये जो माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है इसको हम वहां ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर। यहां लिखेंगे हम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस का वहां गया तो प्लस में हो गया और प्लस वाला वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2। तो इसका एलसीएम लेके बन जाएगा बेटा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 16 टू द 32 अपॉन 16, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस 31 अपॉन 16, क्योंकि बड़ी टर्म क्या है, नेगेटिव में है। तो यहां पे देखो बेटा, ध्यान से देखना इस स्टेप को, स्क्वायर वहां जाके प्लस माइनस और रूट बन जाएगा। तो प्लस माइनस रूट जब बन जाएगा तो रूट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जब भी रूट में नेगेटिव आए इसको हम ऐसे लिख देंगे प्लस माइनस माइनस 31 अपॉन 16 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 4। जब भी रूट में नेगेटिव आ जाए तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ x, तो x की कोई भी वैल्यूज नहीं होगी। तो अब क्यों नहीं होगी, मैंने अभी आपको बताया, जब भी नेगेटिव में होगा तो रियल रूट्स नहीं होगा। बट यही कॉन्सेप्ट को हम जब क्लास 11th में पढ़ते हैं, वो जब आप 11th के लेक्चर्स पढ़ोगे वहां पे मैंने समझाया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। वहां पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक आता है क्लास 11th में जो आपका चैप्टर नंबर 5 होगा। उसमें जब रूट में नेगेटिव आ जाता है तो वो आयोटा बोलते हैं, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, a प्लस आयोटा b फॉर्म है, वो हम क्लास 11th के लेक्चर्स में ही डिस्कस करेंगे। बट अभी तक आप ये सीखिए कि क्लास 10th में हम यही बताते हैं कि जब भी रूट में नेगेटिव आ जाए तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये रहे आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स के चार क्वेश्चन, चार के चार पार्ट्स। जो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स है वो 4 के 4 डिस्कस कर दिए। आई होप कि ये सारे के सारे आपको समझ आ गए होंगे, इसमें कुछ भी कमी नहीं रही होगी। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिए गए क्वेश्चंस को अब हमें किस तरीके से फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। अभी हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं। उन्हीं पार्ट्स को अब हम किस में अप्लाई करेंगे, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आंसर्स जो होंगे दोनों के सेम ही आएंगे, चाहे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ज्वाइन करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो। चलिए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमें पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। यहां पे a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये तो मैंने बताया ये सारी वीडियोस में। वो क्या होगा 2, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, वो क्या है -7 ना कि +7, और c जो होगी कांस्टेंट टर्म वो 3 है। अब यहां पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। x इक्वल्स टू माइनस, ये फॉर्मूले का है, टर्म भी माइनस में है, प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, 2 4 टू द 8, 8 3 द 24 अपॉन 2 इंटू 2 4। x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 49 माइनस 25 4, दैट इज इक्वल्स टू 25 होल डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 4 का 4 ही रहा। चलिए यहां कर देता हूं मैं, अब एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में, सॉल्यूशंस वैसे ही निकालेंगे। x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4 और 7 माइनस 5 अपॉन 4, सबकी सब टर्म ऐसे ही रखनी है, खाली एक बारी प्लस में लिखना है और एक बारी माइनस में मिडिल में लिखना है। x इक्वल्स टू 7 और 5 12, 7 में से 5 गए 2, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो सॉल्यूशंस क्या आ गए, इसके दो रूट्स क्या आ गए 3 और 1/2। ये रहे हमारे
इस क्वेश्चन के, इस सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के रूट जो बोले थे हमें बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो आ गए हमारे 3 और 1/2। इसी क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें जो हमने अप्लाई किया था, तो क्या आंसर आया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ये देखो यही क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया, 2x² - 7x + 3। तो इसके भी आंसर्स क्या आए थे, रूट्स क्या आए थे, 3 और 1/2। इसी क्वेश्चन को जब हमने चेंज किया किसमें, बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, तब भी रूट्स क्या आए, 3 और 1/2। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर एक और ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। Here a = 2, b = the coefficient of x, a is the coefficient of x², वो 2 है, b is the coefficient of x, जिसके साथ कुछ नहीं होगा, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही होगा, और c की वैल्यू -4। ठीक है, x = क्या फॉर्मूला है, -b + -b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। x = वैसे ही द वैल्यू ऑफ b इज 1 ± as it is b², it means 1² -4 into value of a is 2 into value of c is -4, तो upon 2 times a, the value of a is 2, so 2 into 2, x = -1 ± 1 plus 4 to the 8, 8 4 the 32, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 4 का 4 ही रहा, तो 32 + 1 कितना आ जाएगा, 33। ठीक है, तो 33 is not a perfect square root of any number, so you have to write root of 33 as it is, बट एक बार प्लस में और एक बार माइनस में इसके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। एक बार प्लस में 33, ठीक है, ये आ गया प्लस में, 4 का 4 रहा, और एक बारी माइनस में 4 एज इट इज रहा। ये रहे इसके दो सॉल्यूशंस फॉर द गिवन कंडीशन। ठीक है, ये रहा आपका पार्ट नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए। सेम 4 ही पार्ट है, क्योंकि पहले क्वेश्चन के भी 4 पार्ट है, उसी को हमने सॉल्व करना है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 4x² + 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे here a = coefficient of x² is 4, b = coefficient of x is 4√3, and the value of c = 4. By applying the quadratic formula, x = -b ± b² - 4ac whole divided by 2 times a. तो x = -4√3 ± b², मतलब 4 का स्क्वायर -4 × 4 × c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या थी 4, b² - 4a × c अपॉन 2 टाइम्स a। कहीं गलती तो नहीं होगी, b का स्क्वायर, b की वैल्यू 4√3 है, जो हमने यहां पे √3 भी है, यहां लिख देता हूं मैं 4√3, b² - 4, a की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू भी क्या है 4 ही है। तो यहां हम लिखेंगे -4√3 एज इट इज, प्लस माइनस वैसे ही। देखो 4√3 का स्क्वायर का मतलब होता है ये 4 का भी स्क्वायर है, और इनटू में √3 का भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर तो 16, रूट इनटू वैसे ही स्क्वायर रूट कैंसिल, 16 3 दा 48, तो यहां पे आ गया 48, यहां पे 4 4 दा 16, 16 4 दा 16, a की वैल्यू है 4, a की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू भी यही है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, बट ये माइनस में आ जाएगा। चेक करते हैं इसको, 2 टाइम्स 4, 2 × 4 8, -4√3 प्लस माइनस, बड़ी टर्म तो माइनस में है, तो यहां पे आएगा 14 में से 6 जाएंगे, 6 आएगा, 14 में से 8 जाएंगे तो 6 आएगा, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसमें कुछ रूट तो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें रूट अगर नेगेटिव आएगा फिर तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है। 4 4 दा 16, 16 4, जरा चेक करते हैं इसको, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 4, बिल्कुल ठीक है। -b + -√b² - 4ac, ये भी ठीक है। b की वैल्यू माइनस, ठीक है फॉर्मूले का। b का स्क्वायर 4 4 दा 16, 16 3 दा 48, ये भी बिल्कुल ठीक है। 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, सो 16 32 32 32 64, तो आंसर नेगेटिव आएगा। कहां से चेक करेंगे,
अभी हम देखेंगे इसमें थर्ड पार्ट में नेगेटिव आया था कि नहीं आया था, ये नहीं आया था, इसका मतलब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेगी। क्या चेंजेस करने पड़ेगी जरा देखो, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ 4 4 16, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4, ए की वैल्यू भी 4 और सी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 3 है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सी की वैल्यू क्या थी, 3 थी, हमने यहाँ पे गलत लिखा, यहां ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा, 4 4 16, 16 3 था 48, बिल्कुल ठीक हो गया। 48 में से 48 जाएंगे तो क्या आएगा 0, तो आंसर तो सही आना चाहिए था, x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस 0/8। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहां से इरेज कर देते हैं, क्या बन जाएगा अब, x इक्वल्स टू -4√3 प्लस माइनस 0 का क्या, 0 is the natural value, either it is you have to write in terms of plus or minus, doesn't matter। तो यहाँ पे -4√3 upon 8, यहाँ पे भी upon 8, 4 1 the 4 2 the 4 1 the 4 2 the, तो क्या वैल्यूज आ गई, -√3/2 और -√3/2। तो ये क्या होंगे, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब चेक करते हैं हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आंसर क्या आया था। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आंसर हमारा आया था -√3/2 और -√3/2। इट मींस दोनों के आंसर जो है वो ठीक होंगे। ये ध्यान रखना, ये जो हमने 4 लिखा था इसकी जगह पे 3 है, बट यहां पे ठीक कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए ये रहा आपका पार्ट नंबर 3। अब एक लास्ट पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का लास्ट पार्ट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहता है, 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू द कोफिशिएंट ऑफ x² 2, b की वैल्यू द कोफिशिएंट ऑफ x 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 4। कांस्टेंट टर्म क्या है 4। x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, -1 प्लस माइनस b² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4/2 इंटू a की वैल्यू 2 ही है। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 4 4 the 16, 16 2 the 32/4 प्लस माइनस, देखो रूट में क्या आ गया, 32 में से बन जाएंगे तो 31 आएगा, बट रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो इसीलिए हम इधर क्या देंगे, यहां पे ये लिख देंगे कि रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब भी रूट में नेगेटिव आ जाए तो रियल रूट्स वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये रहे आपके 4 के 4 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 आपके बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, ये भी कंप्लीट कर ही देते हैं, आज काफी लंबी क्लास हो गई है, तो बट 4 क्वेश्चंस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स भी खत्म हो गया, उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक भी, ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन के इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको खत्म कर ही देते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी बचे हैं उसको खत्म करेंगे। चलिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स। अब इधर ये कुछ नहीं बोला है, यू हैव टू अप्लाई द कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कुछ भी बाय द सप्लीटिंग द मिडल टर्म, जैसा आपको सुटेबल लगता है वो करना, बट कोशिश करना कि जहां पे भी कुछ नहीं बोला हो, सप्लीटिंग द मिडल टर्म इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, कि फैक्टर्स निकाल के इसको ब्रेक कर देते हैं। चलिए नहीं पता चलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड हमारे पास है ही है, जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किया, x - 1/x इक्वल्स टू 3। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, x को x से किया x², -1/x, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। यहां पे इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। यहां पे आ गया, ये लिख दिया इक्वल्स टू 3 एज इट इज, x² -1 x इंटू 3 3 इंटू x 3x होगा, x² -1 - 3x इक्वल्स टू 0। पहले सेकेंड टर्म हाईएस्ट डिग्री जो 2 होगी, पहले 2 डिग्री वाली टर्म, फिर 1 डिग्री वाली टर्म, फिर 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हियर a इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल्स टू -3 एंड c इक्वल्स टू -1, ठीक है। इसमें भी बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर देते हैं, इसके रूट्स निकाल लेंगे। तो क्या आंसर आएगा, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय
2 टाइम्स a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू -3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू 1। ये रहा, हमने a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9, 4 इंटू 1 4 अपॉन 2 इंटू 1 2 ही होगा। x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस कितना बन जाएगा 13। तो एक बारी प्लस में 13 और एक बारी माइनस में 13, ठीक है। 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2 अपॉन 2, ये रहे इसके दो रूट्स। क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स भी 2 ही आएंगे, चाहे वो कुछ भी आए, ठीक है। क्लियर हो गया। लास्ट पार्ट रहा इसका, ठीक है, क्या है 1/x प्लस 4, इसको भी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मार्क कर लेना। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 11/30। x की वैल्यू -4 और 7 नहीं होनी चाहिए, क्यों, इक्वल टू, ये नॉट इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि अगर -4 प्लस 4 वो तो 0 बन जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, वहां पे बुक में एरर होगा। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। x प्लस 4 और x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। क्या किया, 1 को इस पूरे से, इस -1 को भी इस पूरे से, दोनों को एलसीएम लिया। एलसीएम लेना तो आता ही है, 1 को किसी भी नंबर से करोगे वो वही आएगा। -1 को x से करेंगे -x, -1 को 4 से करेंगे तो -4। अब देखो, ये मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि कैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इस x को इस पूरे से करेंगे, x को x -7 से, फिर +4 को भी x -7 से, ठीक है, इक्वल्स टू 11/30 एज इट इज, ठीक है। x एंड x कैंसिल, x में से x जाएगा, खत्म हो जाएगा। -7 और -4 -11, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 4 11 होंगे। x को x से किया x स्क्वायर, x को 7 से किया -7x, 4 को x से किया 4x, 4 को 7 से किया 4 7 28 इक्वल्स टू 11/30। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -11 x स्क्वायर -7 और 4 -3x होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 4 जाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 11/30 एज इट इज। तो यहां हम लिखेंगे, मैं चाहूं तो इसको कैंसिल करके 1 भी लिख सकता हूं, तो आपके लिए ऐसे लिखना -11/30 इक्वल्स टू 11/x स्क्वायर -3x -28 इक्वल्स टू 0। क्या किया, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। -11 को 30 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11 को x स्क्वायर -3x -28 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां -11 है और ये जो है 11 को यहां पे ले आते हैं कि मल्टीप्लाई वाला यहां डिवाइड में होगा, तो सिंपल से हम क्या करते हैं, इसको दोनों को कैंसिल कर देते हैं। कि अगर आप यहां कैंसिल नहीं करोगे, यहां तो कैंसिल कर दोगे। जितना कोशिश ये करना है कि जितना क्वेश्चन को आसान कर सके, करने में हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 को इन सब से, तब भी सॉल्व हो जाना था। बट हमारी यही कोशिश होगी कि कितना आसान कर सके हम क्वेश्चन को, ना कि मुश्किल। ये क्या बचा, -30 x स्क्वायर -3x -28 इक्वल्स कुछ -28 आ गया, और ये वैसे ही रहेगा x स्क्वायर -3x -28, ये -30 को वहां गया तो +30 हो गया, ठीक है। यहां पे क्या बच गया, x स्क्वायर -3x +2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 30 में से 28 जाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां तक तो कंप्लीटिंग हो गया। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें तब भी सेम आएगा। मैं इसको कोशिश करता हूं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जहां पे सॉल्व कर सकते हैं हम वहां पे तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। क्या लिखेंगे, इसको 2 बनाना है और -3x, x स्क्वायर 3x को तोड़ देते हैं, -x और -2x, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस x और 2x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यहां से लेते हैं x कॉमन, एक पेयर ये बना दिया, अंदर आ जाएगा x -1। क्यों आएगा, x इंटू एक्स, x के x को 1 से करेंगे x आएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन क्या है, -2 कॉमन, तो यहां पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू एक्स -2x, माइनस माइनस प्लस, इस साइन का ध्यान रखिएगा, ये माइनस में है क्योंकि माइनस माइनस ही
प्लस होंगे। ये मत देखना कि दोनों के साथ माइनस नहीं है तो एक यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, बट ये दोनों पेयर सेम आने चाहिए, तभी हम ये सोचेंगे कि हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या ठीक हुआ होगा, उसमें कुछ भी परेशानी नहीं है। तो कॉमन एलिमेंट को आपको पता ही है, जैसा कि एक बार लिखते हैं, ये जो x-2 था, अब जीरोस के लिए ये भी 0 के इक्वल और x-2 भी 0 के इक्वल, x-1 वहां जाके +1 और -2 वहां जाके +2। ये रहे हमारे सेकंड थर्ड क्वेश्चन के भी दो के दो पार्ट कंप्लीट हो गए। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जितने भी पार्ट्स हैं मैं इसको कंप्लीट करूंगा। ये पीपीटी तो बना ही दी है मैंने सारी की सारी। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो गया, आप इसको नोट डाउन कर ही लेना। ठीक है, जहां पे भी जो डाउट रहेगा उसमें कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो पाए वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व आउट कर दूं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।